नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया की निगाहें आज कर्तव्य पथ पर टिकी है। हो भी क्यों ना, ये दिन भारत के लिए बेहद खास जो है। भारत के लिए ये मौका दुनिया के देशों को अपनी ताकत के साथ साथ अपनी सभ्यता संस्कृति से भी रूबरू कराने का होता है। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी इस मौके पर कर्तव्य पथ पर मौजूद। बता दें आपको कि कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान के साथ ही परेड की शुरुआत हुई। परेड की शुरुआत होते ही भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। इस मौके पर इंडिया गेट पर मौजूद सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी रही। भारतीय वायुसेना के विमान कर्तव्य पथ पर पुष्प वर्षा करते हुए इस दिन को बेहद खास बनाते हुए दिखाई दिए। कर्तव्य पथ पर बता दें आपको कि परेड के दौरान वायुसेना का दम दिखा और दर्शकों ने भी ताली बजाकर हौसला अफजाई की। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। झांकियों का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी भी नजर आई। झांकी में बहुत समीचीन और अध्यात्म से जुड़े विषय महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की भव्यता प्रदर्शित की गई, जिसे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में मान्यता प्राप्त है। वर्चुअल महाकुंभ में प्रतिभागिता जैसी अनुभूति भी हो रही है। ये विस्मयकारी महाकुंभ पवित्र गंगा, निर्बाध यमुना और प्रयागराज में पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ की उदात्तता को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आगे की ओर झुकी हुई अमृत कलश की एक प्रभावशाली प्रतिकृति है, जो पवित्र अमृत धारा के प्रवाह का प्रतीक है। इसके चारों ओर साधुओं और संतों को शंख बजाते, आचमन करते हुए साधना लीन ध्यान दिखाया गया, जबकि भक्त महाकुंभ के आध्यात्मिक सार को आत्मसात करते हुए संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें आपको कि इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा देश इसमें डूबा हुआ है और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जिस तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों की झांकियां देखी गई, इसमें उत्तर प्रदेश की निकलने वाली झांकी की थीम महाकुंभ पर आधारित रही। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी में महाकुंभ 2025 की झलक दिखाई दी और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की महाकुंभ वाली झांकी ने सबका मन मोह लिया। झांकी में समुद्र मंथन और कलश से निकलते अमृत को दिखाया गया। देवता और राक्षसों ने मंथन को दिखाया, साथ ही ऋषि मुनियों की मूर्तियां भी झांकी में देखने के लिए मिली है। बता दें आपको कि यूपी की झांकी में जो गाना बज रहा था वह प्रसिद्ध दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा कथा भाषा अनेक देश एक ही की थीम पर आधारित थीम सॉन्ग का टैगलाइन था। भाषाओं से अलग लेकिन एक नाम से एकजुट भारत, मैनकाइंड फार्मा द्वारा प्रस्तुत ये गाना हर भारतीय की रगों में बहने वाली एकता का जश्न मनाता है। इस गाने को कैलाश खेर ने हिंदी, मराठी और बंगाली, दलेर मेहंदी ने पंजाबी और शंकर महादेवन ने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम में गाया है।
मैनकाइंड फार्मा एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर उत्पादक कंपनी है और इसके साथ ही मैनकाइंड फार्मा कथित तौर पर घरेलू बिक्री के हिसाब से भारत की शीर्ष 5 दवा कंपनियों में से एक है और मात्रा के हिसाब से शीर्ष 2 प्रिस्क्रिप्शन दवा कंपनियों में से एक है। मैनकाइंड फार्मा के कुछ उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ब्रांड अपनी अपनी श्रेणियों में सबसे अधिक बिक्री कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। हर तरफ हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया और 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संयुक्त परेड की सलामी ली गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और ये दिन हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को नमन करने का है। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी है। प्रिय प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपने संविधान के लागू होने के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं। यह अवसर हमें संविधान के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों का स्मरण कराता है। साथ ही उन महान विभूतियों के अमूल्य
योगदान को भी याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र और सशक्त बनाने। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास मंत्री उपस्थित थी और 76वां गणतंत्र दिवस यहां पर मनाया गया। 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया ने स्कूल कॉलेज मैदान जांजगीर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन भी किया गया। जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण और अन्य आयोजनों के साथ हर्षोल्लास का माहौल भी बना हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में गणतंत्र दिवस पर अपनी मांगों को लेकर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों बालक और बालिकाएं झंडा वंदन का कार्यक्रम छोड़कर खरगोन जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मिलने के लिए मेन गांव स्थित स्कूल से 12 किलोमीटर दूर खरगोन के लिए पैदल निकल गए, जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के बच्चों की मांग थी कि प्राचार्य प्रवीण दहिया को तुरंत हटाया जाए। प्राचार्य को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों बच्चे गणतंत्र दिवस पर सड़कों पर उतर आए। मध्य प्रदेश के डबरा के स्टेडियम ग्राउंड में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी बाबू के चरित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके जनपद अध्यक्षा प्रवेश मेहताब सिंह गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। बता दें आपको कि सभी माननीयों और अधिकारियों, स्कूली शिक्षक और छात्रों ने सामूहिक राष्ट्रीय गान का गायन किया। वहीं एसडीएम दिव्यांश चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री के पत्र का वाचन किया गया, तो वहीं एसएएफ जवानों द्वारा परेड कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी गई। स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया और ऐसे में इन गानों पर प्रदर्शन करने के साथ ही मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, झांकियां निकाली गई। जनपद पंचायत और नगर पालिका द्वारा जन जागरण अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की झांकियां भी देखने को मिली। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडा फहराया। मुख्य राजकीय कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। परेड के समापन के बाद झांकियों का प्रदर्शन हुआ। 15 विभागों की ओर से झांकियां प्रदर्शित की गई। 35 मिनट तक झांकियां दिखाई गई। इसके बाद राष्ट्रीय धुन के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने गांधी मैदान से राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और संबोधित किया। राज्यपाल ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रदेश में विकास की योजनाओं की जानकारी दी। झारखंड के बेरमो कोयलांचल के साथ साथ भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस जश्न के साथ ही पूरे देश में मना रहा है। इसी के संदर्भ में डीवीसी स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बैरक के गणतंत्र दिवस समारोह में ढूरी क्षेत्र के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा और सीनियर कमांडेंट शशि रंजन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां ध्वजारोहण के बाद परेड के साथ ही जागरूकता अभियान और खेल प्रदर्शन किया गया। वहीं गांधीनगर थाना अंचल कार्यक्रम बेरमो थाना सहित पूरे बेरमो कोयलांचल में ध्वजारोहण किया गया। इस गणतंत्र दिवस पर भारतीय संविधान के आधिकारिक तौर पर लागू होने की वर्षगांठ को लोकतांत्रिक देश के अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में उत्सव की तरह मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने
झंडोत्तोलन किया और उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और पुरस्कार और शौर्य प्रशंसा पत्र का भी वितरण किया गया। बता दें आपको कि इस मौके पर राज्यपाल ने राज्यवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से ही सुशासन और न्याय के लिए विकास पर जोर भी दिया है और राज्य में कानून का राज स्थापित किया और इसे बनाए रखने की सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की रहती है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियान में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति की ओर से मंदिर समिति को भव्य और मनमोहक तिरंगा विद्युत रोशनी से सजाया गया। बता दें आपको कि इस अवसर पर जो संत नामदेव पायरी, संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप, विट्ठल और रुक्मणी माता सभा मंडप, मंदिर का शिखर और अन्य भागों में आकर्षक रोशनी की गई है और साथ ही साथ इसके अलावा विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास और वेदांत भक्त निवास में भी तिरंगा रोशनी की गई है। तिरंगे के रंगों में सजा ये पूरा परिसर भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है और इस रोशनी ने पूरे मंदिर क्षेत्र की शोभा बढ़ा दी है। विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति ने साल भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके भक्तों को विशेष अनुभव देने का प्रयास किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई ये रोशनी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाली है और श्रद्धालु और पर्यटक इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कल्याण पूर्व में मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना के 33 दिन बीतने के बावजूद पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पूर्व नगर सेवक ने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता को अस्वीकार बताते हुए कहा है कि बच्ची को न्याय दिलाने में हो रही देरी चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अगले 3-4 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई तो वे और उनके समर्थक तीव्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि इस मामले में दोषी विशाल गवली के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और बच्चे को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाए। आज पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मोगा में भी इस दिन को बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर तिरंगा फहराने की रस्म पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने की है और उनकी तरफ से परेड की सलामी ली गई और इस मौके पर मोगा के एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा के पंजाब स्पेशल डीजीपी जतिंदर जैन के अलावा सभी अधिकारियों ने शिरकत भी की है। इस मौके पर बलबीर सिंह ने पंजाब वासियों को संदेश दिया और पंजाब सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। पंजाब के मोगा में आपको बता दें चारों ओर जो है वो चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद दिखाई दे रहे हैं और अब उनको पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया है। हर रोज चोरी की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला कस्बा बाघा पुराना से सामने आया है, जहां पर बाघा पुराना के थाने के सामने की दुकान को निशाना बनाया गया और दुकान पर रखे कपड़े लेकर वो फरार हो गए, जिसकी सारी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी देते हुए दुकानदार आशु कालड़ा ने कहा है कि वो दुकान में पीछे काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति दुकान के अंदर आया और कपड़ा उठाकर फरार हो गया, जिसकी सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरी दुकान थाने के बिल्कुल सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे पर दक्षिण भारत की श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु श्री श्री विधु शेखर भारती महाराज की से भी भेंट कर उनका सम्मान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रृंगेरी पीठ के पूज्य शंकराचार्य के प्रयागराज पधारने से बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके आगमन से महाकुंभ को पूर्णता मिल रही है और इस दौरान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दक्षिण रीति से स्वागत किया गया और उन्हें कुंभ के स्वरूप के रूप में नारियल भेंट किया गया। बता दें आपको कि वहीं मुख्यमंत्री ने भी शंकराचार्य को शॉल ओढ़ाकर और फल भेंट कर अभिनंदन किया। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के विषय में दी गई जानकारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने महाकुंभ में भी की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कन्नौज जिले में मुख्य अतिथि के तौर पर आए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने शहीद जवानों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज उन शहीद जवानों की बदौलत विकसित भारत का सपना देख रही है। सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बोलते हुए कहा कि हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने कहा है कि आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे, इसकी आप शिकायत जरूर करना। यूपी के हमीरपुर पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने परेड की सलामी ली और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज समाजसेवी ताहिर अब्बासी और पत्रकार जाकिर अहमद उनकी टीम ने मदरसा फारूक आजम में पहला ध्वजारोहण किया है। उसके बाद में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए गर्म चादरें बांटी गई। इस मदरसे में पढ़ने वाले मौलानाओं ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों को आजादी के बारे में बताया गया और साथ ही इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि ताहिर अब्बासी, समाजसेवी नेता और एपीएन संवाददाता जाकिर अहमद की टीम और मौलाना कारी अमीर आलम, मौलाना शान मोहम्मद काजमी, कारी मौलाना अब्दुल समद, मोहम्मद हनीफ इदरीश सहित कई लोग शामिल रहे। जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और परिणय सूत्र में बंध गए। उसने शायद ही कभी ऐसा सोचा था कि उसकी पत्नी ही एक दिन उसकी हत्या करवा देगी, वो भी नाजायज संबंधों को लेकर। मामला यूपी के अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र की जगदीशपुर गांव का है, जहां पर गांव के किनारे बरहा नहर में 23 जनवरी 2025 को सुबह ग्रामीणों ने एक शव देखा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो शव की पहचान पड़ोसी गांव के निवासी अजय सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी भी मौके पर पहुंच गई। मृतक अजय सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या की तहरीर दे दी, जिसके बाद पुलिस वैज्ञानिक और सर्विलांस की मदद से जांच में जुट गई। पुलिस जब बारीकी से इस केस की जांच करने लगी तो एक एक कड़ी इसमें जुड़ती गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। मृतक अजय सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह का पिछले 5 वर्षों से टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर निवासी आकाश यादव से अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर कई बार अजय सिंह ने अपनी पत्नी प्रतिभा को मारा पीटा था। इसको लेकर पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। तभी प्रतिभा ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर अपने पति अजय सिंह की हत्या की साजिश रच डाली थी और 22 जनवरी 2025 की शाम जब अजय सिंह नशे में धुत होकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे आकाश यादव मिल गया। उसने अजय सिंह से कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, और दोनों पैदल ही नहर के किनारे सड़क से जाने लगे। रास्ते में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिससे आकाश को गुस्सा आ गया और उसने हाथ में लिए डंडे से अजय सिंह के सर पर पीछे से वार कर दिया, जिसमें अजय सिंह जख्मी हो गया और रास्ते में ही गिर पड़ा। जब आकाश को ये पूरी तरह तसल्ली हो गई कि अब अजय सिंह मर चुका है तो उसमें नहर में उसको ढकेल दिया गया और वहां से अजय सिंह की पत्नी यानी कि
अपनी प्रेमिका प्रतिभा से फोन पर बात करके बता दिया कि काम हो गया है। देखिए, टाडा कोतवाली अंतर्गत 23 तारीख को मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव जो है नहर के किनारे पड़ा हुआ है पानी में। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने की टीम, फोरेंसिक टीम, स्वाट सर्विलांस की टीम, इनके द्वारा व उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। आसपास पूछताछ करने पर उस शव की पहचान अजय के रूप में हुई। अजय की पत्नी प्रतिमा सिंह के द्वारा विकास शर्मा व उनके साथियों के विरुद्ध जमीन के विवाद को लेकर के हत्या किए जाने की बात प्रार्थना पत्र में दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। टेक्निकल टीम हमारी जो है और स्वाट टीम और स्थानीय टीम के द्वारा इसमें 4 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बनाई गई थी। वहीं उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और उपस्थित सभी लोगों से एक एक करके मुलाकात भी की और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पूरे देश में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और वहीं दिनेशपुर क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों के साथ साथ सरकारी विभागों के दफ्तरों में भी झंडारोहण किया गया। दिनेशपुर थाने में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, राजकीय इंटर कॉलेज में मधुसूदन मिश्रा, नगर पंचायत दिनेशपुर में अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा ने झंडारोहण किया। विभिन्न स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ी। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय में 97 के मेयर अध्यक्ष पद के परिणाम रुझान सामने आ गए हैं। इसमें से 90 सीटों का रिजल्ट जारी किया गया। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 27 अध्यक्ष पद मिले हैं। बता दें कि निर्दलियों ने 26 पदों पर कब्जा जमाया है, वहीं 2 अध्यक्ष पद बहुजन समाज पार्टी के खाते में गए हैं। 7 सीटों के रुझान में सभी भाजपा के पक्ष में है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में सभासद पार्षदों के 1282 सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलियों को बड़ी बढ़त मिली है। सभासद पार्षदों के 1208 पदों के परिणाम रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें से 1057 जो सीट हैं उनके रिजल्ट घोषित किए गए। निर्दलियों ने 598 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं भाजपा के खाते में 326 सीटें आई हैं। कांग्रेस को 129 सीटों से संतोष करना पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और वहीं इस बार प्रदेश भर में 66% मतदान हुए हैं। प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत प्रतिशत घटना के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदान को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में मतदान हुआ है वो चिंता का विषय है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस विषय की गहनता से विचार किया जाना चाहिए और मत प्रतिशत क्यों घटे हैं इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। हल्द्वानी में बीजेपी ने नगर निगम में हैट्रिक लगाई है। बीजेपी के गजराज बिष्ट ने अपने प्रतिद्वंदी ललित जोशी को 3894 मतों से पराजित किया। बीजेपी के गजराज बिष्ट को 71,962 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के ललित जोशी को 68,068 वोट मिले हैं। जीत के बाद गजराज ने कहा है कि ये सत्य की जीत है, हिंदुत्व और श्री राम की जीत है। उन्होंने अपनी जीत को आम जनता की जीत बताते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं।
वहीं रुड़की नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की 2851 वोट से प्रचंड जीत हुई है, जहां जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा रही है। जिस तरह से रुड़की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, भाजपा ने रुड़की में निर्दलीय जीत का भी मिथक तोड़ा है, क्योंकि रुड़की में निर्दलीय प्रत्याशी अधिकांश जीता है और लेकिन इस बार भाजपा ने ये मिथक को तोड़ दिया है और भाजपा के प्रत्याशी की प्रचंड जीत हुई है। नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा दावे किए गए थे कहीं नजर नहीं आए और कांग्रेस तीसरे नंबर पर नजर आई। वहीं 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम के साथ ही मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के स्वीप प्रकोष्ठ के ओर से राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने सशक्त लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। लोकतंत्र में मतदाताओं की 100% भागीदारी बढ़ाने और नए मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति उनके महत्व, उनके दायित्वों के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ऊपर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, जहां एक के बाद एक वीडियो उनसे पूछताछ कर रही है। अब बता दें आपको कि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर ईडी ने उनकी कई बीघा जमीन को भी अटैच कर लिया है। वहीं ईडी द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हरक सिंह रावत पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब जब कोई चुनाव आते हैं डराने के लिए ईडी की कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।